अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट ऑल। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान में कशीदगी, खलीज फारिस हाई अलर्ट पर। आलमी समुद्री गुज़रगाह आबना हुर्मुज़ में एक तिजारती जहाज़ पर अचानक हमले के बाद खलीज फारस में जंग के बादल घेरे हो गए हैं। नाज़रीन, अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाक़ी करार देने की सख्त बयानात ने जलती पर तेल का काम किया है। नाज़रीन, जिस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि ये समुद्री हदूद ईरान के हैं और रहेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आलमी मईशत की ये लाइफ लाइन वाकई किसी बड़े जंगी तसादम का गढ़ बन सकते हैं। अगर यहाँ सप्लाई लाइन मुतासर हुई तो दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों कहाँ जाएगी। नाज़रीन, ये मौज़ एक बयानबाजी नहीं बल्कि दुनिया को एक खौफनाक माशी बहरान की तरफ धकेलने की दानसा कोशिश नज़र आती है। नाज़रीन, इंडोनेशिया का एक इंतहाई ताकतवर ज़िलज़िला आया है जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इमारतें ज़मीनें बोस हो गई हैं और अब तक कम से कम 38 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। अगरचा सुनामी की वार्निंग बाद में वापसी ले ली गई है, लेकिन मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। नाज़रीन, अलमैया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुदरती आफात के सामने इंसान कितना है बस है, मगर क्या ज़िलज़ला ज़्यादा ख़ताओं में तामीराती मयार और हंगामी हालात से निपटने की पेशगी तैयारी इतनी मजबूत थी कि इतनी बड़ी तादाद में इंसानी जानों को बचाया जा सकता। नाज़रीन, लबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमला हलाकतें मशरिक़ वस्ता में जंग की आग मज़ीद फैल चुकी है और ताज़ा तरीन वाक़े में जनूबी लबनान के इलाके अंसार पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 9 अफराद जान बहक हो गए हैं। लिबनानी हुकाम के मुताबिक इस हमले में शहरी आबनाए को निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, जिसके बाद पूरे इलाके में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ के अलम बरादरी के मुजरमना खामोश और इस बात का सबूत है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन सिर्फ़ कमज़ोर मुल्क के लिए है, वरना मासूम शहरियों पर इस तरह की बमबारी पर अब तक कोई ठोस आलमी एक्शन क्यों सामने नहीं आ सकता। इटली का माउंट एटन आतशबाज फट पड़ा, लावा उबलने लगा। इटली के जज़ीरे सिसिली में वाक़ यूरोप का सबसे फाल पड़ा है। फ़ज़ा में अबतली हुए राख और धुएं के बादलों की वजह से सिसिली का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा फ़्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि स्याह ख़तरात के बावजूद इस खौफनाक मंजर को देखने के लिए वहाँ का रुख कर रहे हैं। ये कुदरत का वो अलार्म है जिससे इंसानी तफरीह का ज़रिया तो बनाया जा रहा है, लेकिन इससे पैदा होने वाली माहौलियाती तब्दीलियाँ और परवाज़ों की मुअत्तली से होने वाले माशी नुकसान इस बात की दलील है कि कुदरत के सामने सभी है बस हैं। भारत में एहतजाज, वज़ीर आज़म मोदी के खिताब पर तनाज़ा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के लाल किले से अपने खिताब में नौजवानों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ट्रेनिंग के मंसूबों का ऐलान किया है, लेकिन नाज़रीन, इनका अपोजिशन में दिमाग की नस्ल का मंत्र अब तक बड़ा सियासी तनाज़ा बन चुका है। झारखंड समेत मुल्क के कई हिस्सों में नौजवानों की जानिब से इम्तिहानात में भी जब हकीकत यह है कि जब तक आप नौजवानों को रोज़गार की हकीकत ज़मानत नहीं देते, तब तक सिर्फ डिजिटल स्कॉलर्स के खुले वादों और अपोजिशन पर संगीन इल्ज़ामात की सियासत से मोदी सरकार अवाम का गुस्सा ठंडा नहीं कर पाएगी। नाज़रीन, सऊदी अरब के कोलंबिया के इक़दाम पे शदीद मज़म्मत, बाइट्स पर गुस्सा। सऊदी अरब के कोलंबिया में इक़दाम अरब ने कोलंबिया के जानिब से इसराइल के गोलान बाइट्स पर गज़ाबाना कब्ज़े की तस्लीम करने के फ़ैसले की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। रियाद हुकाम का कहना है कि ये इक़दामात में बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब का ये असूली मौक़िफ़ ज़ाहिर करता है कि खलीजी ममालिक आलमी सतह पर मुस्लिम उम्मा के हुकूक और इलाक़ाई खुदमुख्तियारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब तक दबे हुए हैं, और ये फ़ैसला बैनुल अक़वामी सतह पर सफ़ारती मुहाज़ आरी को मज़ीद तेज़ करेगा। नाज़रीन, ट्रंप के डोर्स पर 100% टैरिफ, तजारती जंग तेज़। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन
مہم کے دوران اعلان کیا ہے کہ وہ بیرونی ممالک سے آنے والے ڈرونز پر 100% تک کسٹم ڈیوٹی یا ٹیرف عائد کریں گے۔ تاہم یورپی یونین اور برطانیہ کے لیے اس پر تھوڑی رعایت رکھی جائے گی۔ ٹرمپ کے اس پروٹیکشن پالیسی کا مقصد امریکی مارکیٹ کو تحفظ دینا ہے، لیکن اس سے عالمی سپلائی چین اور ٹیکنالوجی کی صنعت شدید متاثر ہوگی۔ یہ اقدامات اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ امریکہ ایک بار پھر دنیا کو ایک نئی تجارتی جنگ، ٹریڈ وار کی طرف دھیل رہا ہے، جہاں کسی کا کوئی مستقل دوست نہیں ہوتا۔ ناظرین، روس کا یوکرین کو مغربی امداد کے خلاف رد عمل۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے واضح کیا ہے کہ روس یوکرین کو ملنے والی مغربی فوجی امداد ہتھیاروں کی سپلائی کو روکنے کے لیے اپنی عسکری کارروائیوں کو مزید تیز اور جارحانہ بنائے گا۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب روسی افواج نے کراماتورسک پر میزائل حملہ کیا اور یوکرین نے روسی آئل پورٹس کا نشانہ بنایا۔ یہ جنگ اب کسی منطقی انجام کی طرف بڑھتی دکھائی نہیں دے رہی، ناظرین، بلکہ روس کا یہ جارحانہ عزم ظاہر کرتا ہے کہ وہ امریکہ اور نیٹو کی ہر چال کا جواب اب بندوق اور بارود کی زبان میں دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ناظرین، کروشیا کے ساحلوں پر جنگلاتی آگ بڑے پیمانے پر انخلا۔ یورپی ملک کروشیا کے ساحلی علاقے میں شدید ہیٹ ویو کے باعث جنگلات میں اچانک آگ اٹھی ہے، جس کی وجہ سے 1000 سے زائد مقامی شہروں اور سیاحوں کو ہنگامی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ فائر بریگیڈز آگ پر قابو پانے کی سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن تیز ہواؤں کی وجہ سے تیزی پھیل رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وہ ہولنگ تصویر ہے جس پر عالمی لیڈرز صرف کانفرنس کرتے ہیں، مگر جب زمین پر عملائی تباہی مچتی ہے تو معیشت اور سیاست دونوں گھٹنوں پر آ جاتی ہے۔ ناظرین، نیوزی لینڈ کا فیفا چیف کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان۔ کھیلوں کی سیاست میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے، جہاں نیوزی لینڈ نے فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے صدر حمایت کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، جہاں افریقہ اور جنوبی امریکہ انفینٹو کے ساتھ کھڑے ہیں۔